नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। मैं इस समय हूं देवभूमि यात्रा पर और देवभूमि यात्रा पर मैं हूं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हूं मैं। और इस समय हम जा रहे हैं उपरें माँ उपरें देवी के मंदिर में। और इस समय मैं मौजूद हूँ मैं जा रहा हूँ इस समय चाकीसैन से, और चाकीसैन से 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के लगभग मैं मरखोला गांव के ऊपर हाइट पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ से अभी भी उपरें देवी की जो मंदिर की सीमा है वो अभी भी 8 किलोमीटर दूर है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं अभी जो मैं जिस रास्ते में जा रहा हूँ वो है एक मरखोला गांव और दूसरा है कांडई। ये कांडई और मरखोला एक पंचायत है, और इसके इधर साइड में मेरे लेफ्ट साइड जो है बांजकोट है, और इसके साथ ही राइट साइड में मैली जाक पड़ता है, और इसके आसपास बहुत सारे गांव हैं। इधर रास्ता एक ये है। और जो भक्तजन इस उपरें माता की देवी के मंदिर में आना चाहता है या आएगा तो उसके लिए कई रास्ते हैं। दूसरी पहाड़ी से भी रास्ता है और इसके चारों तरफ से रास्ते हैं, और चारों तरफ से आप इस मंदिर में पहुंच सकते हो। अभी यहाँ पे जो साधन है वो पैदल जाने का है, लेकिन जो इस रास्ते है यहाँ से अभी भी 16 किलोमीटर के ऊपर सीधी हाइट है, और इस हाइट में चढ़ना किसी भी मीडिया कर्मी के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं ले चलूँगा आपको माँ देवी के मंदिर में और वहाँ दिखाऊंगा कैसे वहाँ पे नाच गाना होता है, कीर्तन होता है और प्रसाद चढ़ता है, कितने दूर से लोग भक्त आते हैं। तो मेरे साथ आप बने रहे देवभूमि यात्रा में, और साथ में दिखाऊं मेरे साथ जो गाइड चलेंगे इस गांव के और आसपास के गांव के, उनके भी, और कुछ लोगों के व्यू में मैं आपको दिखाऊंगा क्या लोगों ने कहा इस माँ उपरे पहुंचने पर, तो उनकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा। तो मेरे साथ आप बने रहना इस देवभूमि यात्रा में, जो कि एक बहुत दूर पहाड़ी पे है। तो बने रहे मीडिया जंक्शन में सुरेंद्र नेगी के साथ, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। ये वो पत्थर हैं जिनसे हमें अभी चढ़ना है ऊपर। मैं पहुंचा मरखोला गांव, ऊपर वाले मरखोला गांव के ऊपर एक पहाड़ी में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिन गांव से मैं गुजरता हुआ आया था वो गांव अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो धीरे धीरे लोग जब अपनी मंजिल की ओर चलेंगे तो लोग आपको दिखते रहेंगे। चारों तरफ लोग चारों रास्ते से आते हैं और फिर मंदिर में इकट्ठा हो जाते हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि यहाँ पे एक घंडियाल देवता का मंदिर है, जो कि पांचकोट गांव है उसके ऊपर है और इनका कुल देवता है। ये ऊपर आप देख सकते हैं एक पहाड़ी है जिसका नाम है डांडा गांव मरखोला। ये मेन जो मार्केट है चाकीसैन से वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। जब भी ये लोग अपने लिए खाद्य सामग्री लेने जाते हैं तो 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं। ये वे गांव हैं जिनकी भगवान में आस्था है और आगे भी रहेगी। यही आस्थाओं के कारण आज भारत में जो है, भारत की दुनिया, भारत की भक्ति शक्ति जिंदा है ग्रामीणों की वजह से। अब आप देख सकते हैं मेरे साथ छोटे छोटे ग्रुपों में लोग आ रहे हैं इस चढ़ाई पर, और मैं इस समय हूँ एक पहाड़ी पर जो कि अभी चाकीसैन से कम 5-6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और देख सकते हैं 2 रास्ते मिलते हैं, एक आता है बांजकोट सिमड़ी पंचायत से और दूसरा आता है मरखोला कांडई पंचायत से। जैसे जैसे पहाड़ नज़दीक आता रहेगा और छोटा होता रहेगा तो वहाँ पे रास्ते भी आपको काफ़ी दिखते रहेंगे। कौन सी जगह है ये? दुपट्टा। यहाँ पे 2 रास्ते मिलते हैं और 2 पंचायतों का रास्ता यहाँ पे मिलता है। कौन से गांव से आ रहे हो अब? अच्छा। दुपट्टा से ऊपर है एक पहाड़ी जहाँ पे आपने देखा होगा कि नीचे से धीरे धीरे ग्रुप में लोग आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आते आते ये ग्रुप और बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक जाएंगे लोग और इकट्ठा होते जाएंगे।
तो चलिए मेरे साथ अभी भी मीडिया जंक्शन की देवभूमि यात्रा में। अब इन जंगलों से गांव दिखना भी दूर हो गया। हम पहुंच चुके हैं फुरकुंडा ढोंड और यहाँ से अब काफी ऊपर है अभी गिलास बहुत दूर दूर जाता है पानी। एक घना घोर जंगल आप देख सकते हैं। यहाँ से सुबह से यहाँ पे बरसात हो रही है। कहाँ से आए? कितना दूर है यहाँ से? धीरे धीरे लोग, कुछ और भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ से यहाँ पे एक और रास्ता मिलता है अक्सोड़ा गांव का, वहाँ के भी लोग आप देख सकते हैं। रास्तों की और इस जंगल की तस्वीरें भी आप मेरे साथ देख सकते हैं। अभी जो उफराई माता है मंदिर, वहाँ के लिए अभी कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिस कारण लोगों को मंदिर तक आने तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब इस पिठे उफरई देवी में पूजा होती है और उस समय वहाँ बड़ी दूर हाइट से पहाड़ों से लाकर यहाँ देवताओं को नहलाया जाता है। ये वो कुंड है जो जिसमें देवता नहाते हैं। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे अपनी यात्रा की ओर। बोल भाई, क्या बोले? कौन सी धार है ये? पता नहीं। ये जो धार आप देख रहे हैं, मेरी देवभूमि यात्रा में आपने देखा होगा बाड़ी धार। ये बाड़ी धार नहीं है, ये कुलनी धार है, जहाँ पे लोग कई रास्ते, एक और रास्ता यहाँ पे मिलता है जो कई गांव से होकर आता है। इस धार की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी चढ़ाई पे है ये। प्राचीन समय में जब यहाँ पे धर्मशाला नहीं हुआ करते थे, तो तब लोग इन गुफाओं में रहकर रात गुजारा करते थे और माता की भक्ति करते थे।
ओम हरि ओम ओम मंगलम ओम स्वाहा इदं सूर्याय इदं महा जलकाटिनमयो महाधावाण इस समिति के जितने भी सदस्य हैं उनको आशीष वचन दें। निरंकार देवता की, इस गांव के समस्त पितरों की, इस क्षेत्र के समस्त पितरों की, भूमि के भूम्याल की, नरसिंह भगवान की, भैरवनाथ की, माँ पुंखाल कालिका की और महिला शक्ति की। आप हैं तो हम हैं, मातृशक्ति है तो हम लोग तभी हैं। मातृशक्ति के ऋण से कभी, माँ के ऋण से वो ऋण कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हर जगह सत्संग में भी, हर जगह धार्मिक कार्यों में भी चाहते हैं। पृथ्वी आप ही के सत्य पे टिकी हुई है मातृशक्ति के। मुझे भी इस माँ उफराई जो हमारी कुलदेवी है, यहाँ माथा टेकने का आशीर्वाद मिला। मैं इस समिति से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा उस समय टाइम नहीं लगा और मैं यहाँ आज तुम लोगों का और माँ भगवती का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं जरूर यहाँ आया। इस समिति के हमारे श्री सुनील भंडारी जी और इसके संस्थापक जो बहुत मेहनती हैं।
हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। मैं हूं इस समय देवभूमि यात्रा पर, और देवभूमि यात्रा भी अनोखी। इस बार मैं हूं 9000 फीट की दूरी पर। यहाँ है एक माता जिसका रूप है दुर्गा का। इस दुर्गा माता में क्या है आज ऐसा, तो इसके लिए चलते हैं सीधा उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कुल्याणी। यहाँ पे आज चल रहा है मेला। तो मेले में क्या है यहाँ पे और कैसी इनकी दशा है, कैसे लोग यहाँ पे पहुँचे, इसकी क्या व्यवस्था है और यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे भक्त यहाँ पे आते हैं, भक्तों की भी हम राय लेंगे कि क्या कहा उन्होंने इस जो यहाँ पे आज मेला हुआ। सबसे पहले चलते हैं इस समिति के प्रधान यादव हैं, उनका क्या कहना है आज जो यहाँ पे मेला लगा हुआ है। नमस्कार। सबसे पहले तो अखिल भारतीय माँ उफराई पेटला गौ सेवा धाम जो समिति है उसकी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये जो संस्था है, इस संस्था के द्वारा विगत 3 साल से ये कार्यक्रम जो कभी 2 दिवसीय अनुष्ठान पूजा यज्ञ होता है, इस बार ये 3 दिवसीय 23, 24 और 25 जून को ये किया गया है। इस स्थल पे जहाँ पे हम खड़े हैं, अगर हम इस स्थल की बात करें तो ये बहुत दुर्गम स्थल है। यहाँ पे इस स्थल की अगर सुविधाओं की बात करें तो इस संस्था के द्वारा बहुत लोगों को अपने साथ में जोड़ा है। और अगर मैं बात करूं कि जो युवा हैं, उन युवाओं के द्वारा 10-10, 12 बार जो है यहाँ से गांव तक जा करके, गांव से यहाँ तक आकर के सामान लाना ले जाना, बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं, कठिन परिस्थितियाँ हैं। तो ये हम इस संस्था के माध्यम से समस्त जनमानस जितने भी इस देश प्रदेश में रहते हैं, साथ ही साथ सरकार को भी आह्वान करते हैं कि ये एक दुर्गम का मंदिर है, आप आए। इस मंदिर की जो है जो भौगोलिक स्थिति है, जो विषम परिस्थितियों के साथ रहती है, गुजारिश है कि कुछ व्यवस्था ऐसी बनाई जाए ताकि इस मंदिर का भी विकास हो। और जो राज्य सरकार की जो एक मंदिर कंठमाला है, उस कंठमाला के तहत जो है विभिन्न मंदिरों को जोड़ा जा रहा है। हमारा एक प्रार्थना रहेगी कि उस कंठमाला के साथ हमारा इस मंदिर को भी जोड़ा जाए। अगर मैं इस मंदिर की स्थिति की बात करूं तो 3 साल पहले अगर आप यहाँ आते तो आपको ये इसकी स्थिति ही कुछ और दिखती। लेकिन ये सुरेशानंद पंत और ये सुनील भंडारी जी हैं, 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब पूरा भरसक प्रयास किया है कि इसका जो मतलब स्वरूप है उसको पूरा बदला जाए। और हम जो यहाँ इस क्षेत्र की जनमानस है, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि कम से कम इनकी वजह से इतना जनमानस यहाँ पे जुड़ रहा है। और आशा है कि अगर जुड़ता रहेगा तो आने वाले दिनों में ये तिथियां जो हैं वो ऐतिहासिक बन जाएंगी। और हर साल इन तिथियों में एक मेला लगेगा, बताने की आवश्यकता नहीं होगी, जनमानस जुड़ता रहेगा और ये मेला बढ़ता रहेगा। तो हमारा फिर से मतलब एक बार आग्रह रहेगा राज्य सरकार से भी कि जो है ऐसे लोग देखो इनके अपनी सेवाओं को त्याग करके, इनके पास अभी कोई रोजगार नहीं है, इस अपने घर से यहाँ से वहाँ से पैसे जुटा करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माहौल बना रखा है। तो ये दिल गदगद करने वाला है। वो होता है ना कि ये गुम्स भाव यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सच में बता रहा हूँ, मैं तो करीबन 40 साल से इस गांव में रह रहा हूँ, बचपन से ही रह रहा हूँ, पर जो स्थितियाँ इन्होंने यहाँ बदली है, सच में मैं धन्यवाद अपने आप को जो है गर्व महसूस करता हूँ कि मैं इनके बीच में यहाँ पे रहता हूँ। मेला कब लगता है और किस महीने में लगता है, किस साल? ये जब से हमने ये संस्था रजिस्टर की, उसके बाद हमने अखिल भारतीय के स्थापना दिवस के रूप में इस मेले को हमने शुरू किया है। और ये हम 23 तारीख को हमारी कलश यात्रा होती है, 24 तारीख को हमारा अखंड रामायण और दिव्य पाठ शुरू हो जाता है एवं 25 तारीख को हमारा विशाल भंडारा आयोजित किया जाता है। और ये सब व्यवस्थाएं हमारे संस्था के जितने पदाधिकारी हैं उनके द्वारा संभव होता है। इस मंदिर की लगभग दूरी जो है कि रोड सड़क मार्ग से बताई जाए तो कम से कम 4.5-5 किलोमीटर की, और हमारे राज क्षेत्र जो तिरपाली सैन का क्षेत्र जुड़ता है वहाँ से कम 5.5-6 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर अभी स्थित है। यह मंदिर पांडवों द्वारा बनाया हुआ है और यहाँ पर जो शिला है वो प्राचीन काल शिला है और पांडवों द्वारा निर्मित शिलाएँ हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर जो मंदिर के गर्भ गुफा में है वो अष्टदल कमल भी विराजित है। तो बाकी हमारे ब्राह्मण जी बताएंगे और हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे यहाँ के बारे में कि यहाँ कैसी परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पे अगर किसी भक्त जन को पहुँचना हो तो किस माध्यम से आएँ और कैसे आएँ? जी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पहुँचने की तो आप पौड़ी मुख्यालय से मैं बताता हूँ। आप वहाँ से सीधे सड़क मार्ग से आएंगे, पाबो से आप आएंगे चपलोड़ी से होते हुए आप मणकोली से होते हुए और सीधे कुल्याणी मोटर मार्ग पर आएंगे। कुल्याणी से आपको सीधे यहाँ चढ़नी पड़ेगी, सीधे 5 किलोमीटर के आसपास चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है वैसे नॉर्मली। यहाँ हम अगर पानी लाते हैं तो 2.5-3 किलोमीटर दूर है वो स्रोत, वहाँ से लाते हैं और वो भी बहुत चढ़ाई पे है बल्कि, है ना। और सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की, आप देख रहे हैं यहाँ से चारों तरफ पूरा राठ क्षेत्र दिखता है। यहाँ से बहुत दुर्गम इलाका है। हम जानते हैं हमने कैसे किन परिस्थितियों में यहाँ जो है कि सुंदरीकरण का कार्य किया है जो अपने हिसाब से है। और हमने यहाँ मैं बताऊँ तो हमने
एक कार्य किया है कि पूरे राठ क्षेत्र की जनता को एक करने का, है ना, सबको अपने जो कि संस्कृति है हमारे उसको आगे बढ़ाने का, और जो हमारा ये रिवाज है, जो हमारे कल्चर है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। के लिए कुछ धन और कुछ मन और कुछ तन चाहिए था, तो कुछ भक्त अगर बाई कुछ भेंट वगैरह भेजे तो उनके लिए कोई नंबर या कोई ऐसा नंबर हो जिसपे वो आपको भेंट भेज सकते हो, कोई नंबर है? जी, हमारा जो कि संस्था का अपना अकाउंट नंबर है, आप डायरेक्ट उसमें कर सकते हैं। आपको जो कि उसका जो हम बोलते हैं ना, उसकी स्लिप मिल जाएगी, आपको पर्ची मिल जाएगी उसकी, है ना, क्यूआर कोड तो हम देंगे ही आपको, लेकिन आपने दिया हमें डोनेशन, उसका हम आपको भेज देंगे स्क्रीनशॉट। 73515873582753। इसके अलावा कोई यहाँ पे विशेष जो ये मंदिर का इतिहास है उसके बारे में कोई जानकारी आप लोगों को हो कि क्यों ये मंदिर प्रसिद्ध है? ये बताएंगे आपको। ये मंदिर जो है पांडवों के टाइम से बना हुआ है, और ये जो है हमारे पूर्वज जो थे ना, यहाँ ढांका लेकर जा रखे थे कोटद्वार, तो इसमें 3 आदमी गए थे, एक चिंता बनखवाल और एक जाके थे जगवाल जी, और एक कुकलियाल। इनके साथ में ढाकर के साथ इनके साथ लिंग आया था एक, ठीक है ना, तो वो भगवती के रूप में आया था और उसको यहाँ पे स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो ये पहले से ही प्रसिद्ध मंदिर है और पौराणिक मंदिर है। युवाओं के लिए कोई मैसेज है आपके पास जो कि खासकर यहाँ पे युवा वर्ग आया हुआ है, और उनके लिए कोई मैसेज है? युवाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वो यहाँ हमारा साथ दें तो यहाँ रोजगार के बहुत अवसर उपलब्ध हैं, है ना। अगर सड़क आएगी यहाँ, सड़क तो खैर छोड़ो, अगर यहाँ हम आते हैं हर महीने, हर साल आते हैं, अगर इसी तिथि को जो 23, 24 और 25 जून को है, दुकानें लगेंगी, रोजगार मिलेगा, है ना। हमारा जो है कि आपस जो मेल जो है वो बढ़ेगा, और हम युवा अगर शक्ति एक हो जाएं, अगर हम में से कोई किसी पद पे पहुंचता है तो बहुत कुछ कर सकता है युवाओं के लिए। युवाओं का दर्द सिर्फ युवा जान सकता है मेरे हिसाब से। और मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहूँगा कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वो आप हमें उपलब्ध करवाएं, और यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, वो उपलब्ध करवाएं। बाकी तो हम अपना कर ही रहे हैं, जितना भी हमसे हो सकता है निजी संसाधनों से वो हम कर रहे हैं, जितनी सेवा हो सकती है। देवभूमि में बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, तो वो यहाँ पे बहुत सारा गंद मन मचा के लेते हैं, इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है? सर, ये तो हर किसी को अपना व्यक्तिगत समझ होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हर किसी को बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ साफ सफाई रखें आप, लेकिन फिर भी यहाँ भी आते हैं लोग, कई लोग ऐसे हैं कि जो चले जाते हैं, ऐसे पत्थर फेंक दिया, कुछ कर दिया, है ना, तो लेकिन हम सफाई करते हैं, हमारे इसमें कम से कम 2 या 3 दिन लगते हैं उसमें भी, तो ये होता है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, सफाई का तो विशेष ध्यान रखें आप, अपनी भी, घर पे भी, कहीं भी हो आप, किसी भी स्तर पर जाएँ। देखो हमारे यहाँ ना एक की बात करें ना, उत्तराखंड में टूरिस्ट हमारा जो इस राज्य का जो कमाई का साधन है वो टूरिज्म पे ही है। अच्छा ठीक हुआ, हमने टूरिज्म डेवलप किया, लेकिन ये हम जैसे जो भक्ति दर को आते हैं ना, उनके मन में ये श्रद्धा भी होनी चाहिए कि स्वच्छता सेवा भाव होना चाहिए। जब इस क्षेत्र को बढ़े तो ठीक है आप सामान लेके आए, पर जो सामान लेके आए उनको यथास्थान जो बनाए गए हैं, जैसे कूड़ादान बनाए गए वहाँ डाल दें, क्योंकि हमारा प्रदेश तो हरित प्रदेश है, इतना सुंदर प्रदेश है, यहाँ ऐसे पर्यटक स्थल हैं कि मतलब आदमी आकर के रोंगटे खड़े हो जाती है। अच्छा ऐसा भी है, तो अगर आप इस तरफ को आते हैं तो ये गुजारिश रहेगी सबसे, जितने भी भक्तजन हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इन दिनों में, जुलाई, अगस्त, सितंबर के दिनों में जब ये यात्राएं चलती हैं, यात्राओं के दौरान लोग यहाँ आते हैं, लेकिन वो बहुत गंदगी फैला जाते हैं। तो मन में सेवा का, स्वच्छता ही सेवा भाव रखें और बिल्कुल आएँ, स्वागत है। यहाँ पे जो लोग आए थे, जो कलाकार हैं या अतिथि आए थे, कौन कौन से लोग आए थे और कब आपने भंडारा शुरू किया? ये जो स्थान है पूरा, इसके चारों ओर गांव का कुछ नाम बताने की कोशिश करें। इस कार्यक्रम के लिए हमने माननीय जो कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं इस विधानसभा के, उनको आमंत्रित किया था, लेकिन तुरंत आचार संहिता जो चुनाव के प्रति यहाँ पे लग गई थी, उसके कारणवश वो यहाँ पे आ नहीं पाए। और पूरे समिति के सदस्यों के साथ हम लोगों ने यहाँ का एक रोड मैप भी तैयार किया हुआ कि कैसे इसको डेवलप किया जाए, कैसे इसको टूरिज्म के माध्यम से यहाँ के लोगों को जोड़ा जाए। और मुझे लगता है कि आगामी दिनों में हम लोग यहाँ पे कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसके माध्यम से हम उनको यहाँ पे आमंत्रित करेंगे, और उनके साथ ऑलरेडी हमारा विचार विमर्श चल रहा है कि यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे, और हमारे साथ और हमारी संस्था के साथ और माँ भगवती पिटुली के इस प्रांगण को भव्य और दिव्य बनाने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार भी ऑलरेडी तीर्थाटन को बढ़ाने के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और माननीय मंत्री जी भी ऑलरेडी दूसरे टूरिस्ट सर्किट पर अपनी विधानसभा में काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अभी बुमखाल कलिंका से लेके, राहु मंदिर से लेके, भैरव खाल से लेके, बूढ़ा भरसार से लेके, और मैंने आग्रह किया था कि उसमें माँ पिटुली के मंदिर को भी शामिल किया जाए, और उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार किया है। और जल्द ही इस पे भी काम शुरू किया जाएगा, और माननीय मंत्री से इस पर चर्चा चल रही है, और शीघ्र इस पे मतलब दोबारा उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा। धन्यवाद। कौन कौन से लोग यहाँ पधारे थे, मेहमान लोग, और यहाँ पे भंडारा का भी शायद आयोजन किया गया, उस विषय में क्या कहना? यहाँ हम 1 महीने से, कम 2 महीने से, 1-1.5 महीने से हम तैयारियां करते हैं। और हम अभी बताया पहले कि मैंने कि 3-4 किलोमीटर दूर से हम व्यवस्थाएं बनाते हैं, जहाँ पानी की व्यवस्था 1.5 किलोमीटर दूर से आती है।
कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर हमारा पानी है। हम इन व्यवस्थाओं को कम से कम 1 महीने में करते हैं। और जो हमारी गायिका रखी हैं ये हमारे गांव की है और ये जाग की हैं और यहाँ हमारे संगीत, इनका नाम रेखा रावत जी है। और हमारे जो आसपास का क्षेत्र है हमारे गांव में कुल्याणी गांव, देवकोट गांव, बुरासी गांव, मणकोली हो गया, चौड़ी फालवाड़ी, अक्षोड़ा, जाख, बने, कई गांव हैं कि जो समस्त राज क्षेत्र बोल सकते हैं। 3 पट्टियों का ये मेन मंदिर है कि तीनों पट्टियों की इसमें विशेष आस्था है। देखिए, मैं ये जो संस्थापक महोदय हैं, मैं सच बता रहा हूँ, ये हमारे संस्थापक महोदय, ये सुनील भंडारी जो अध्यक्ष हैं। अच्छा, देखो ये इनकी वजह से आप यहाँ पे हैं और हमको मौका मिल रहा है बोलने का, क्योंकि देखो ये माध्यम हमको नहीं मिले थे समय थे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक विकास का माध्यम है। कहीं ना कहीं हमको भी जो है इस विकास की धारा में जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो धन्यवाद आपका भी और धन्यवाद इन दोनों महोदयों का भी। मैं हूँ इस समय देवभूमि यात्रा पर। देवभूमि यात्रा में मैं हूँ इस समय 9000 फीट की दूरी पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ के भक्तों का अंबार लगा हुआ है और लोग चारों तरफ से यहाँ पे आते हैं और माता के गुण गाते हैं। यहाँ पे रेखा रावत जो कि एक गढ़वाली सिंगर भी हैं, वो भी पधारे हैं, वो भी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा समिति द्वारा क्या क्या किया बोला गया। और यहाँ पे रोड की व्यवस्था लेकर यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं। जंगलों से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है और जंगलों के माध्यम से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हैं भीड़ है भक्तों की। इस समय मेरे साथ आप बने रहे। मैं हूँ सुरेंद्र नेगी और एक और यात्रा पर मैं आपको ले चलूँगा राहु मंदिर की। राहु मंदिर की भी यात्रा आप देखना, कैसे राहु मंदिर का निर्माण हुआ और क्यों राहु मंदिर को अब लोग नष्ट करने पे लगे हुए हैं और क्यों इसके चारों ओर लोग मकान बनाने शुरू कर दिए हैं और इस राहु मंदिर को क्यों खतरा मंडराने लगा है और क्या कहा इस राहु मंदिर के पंडित ने, उसके लिए भी आप मेरे साथ बने रहे मीडिया जंक्शन में और देवभूमि यात्रा। क्या नाम है? चेतन चौहान। कितनी दूरी से आए हैं? सैंजी गाँव बहुत दूर है यहाँ से। कैसे आए? पैदल आए। कितना सीधी चढ़ाई है? खड़ी है। अच्छा, पहले भी आए कि? हाँ जी। किस मन्नत को लेके आए आप? एक बार आ रखे हैं। अच्छा, किस मन्नत को लेके आए? ऐसे की मन्नत पूरी हो आए हैं। और किस मन्नत को लेकर इस उपराई मंदिर में आए? हम आए ग्राम सभा ईड़ा नौगांव से और हमारा यहाँ से नज़दीकी पड़ता है और हम घूमते फिरते हमने सुना कि वहाँ महा भंडारा हो रहा, हम भी आगे। हाँ जी, हाँ। आप भी कहाँ से आए? हम भी ग्राम सभा ईड़ा तल्ला से आए हैं और एक ही गाँव से। कैसे लगा आपको यहाँ पे और किस मन्नत को लेकर यहाँ पे पहुँचे? अच्छा, हाँ, बोले अच्छा लगो भैया जी, हमारे जंगल से है, बहुत सुंदर लगना चाहिए हमारे जंगल से। ठीक जी, अब ऊपरी से है। हम तो दर्शन करने आए थे। हाँ। कहाँ से? सांकर से। कितनी दूर है यहाँ से? सांकर से काफी दूर है। पैदल है? नहीं, गाड़ी से। कहाँ तक? ये क्या गांव है ये, मुझे भी नहीं पता। कुलानी गांव तक।
हाँ, अभी तो मैं फ़िलहाल हरिद्वार रहता हूँ, पर अभी जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं उनमें हम गाँव आ रखे हैं। मेरा गाँव है डुमका गाँव है इधर ही। तो यहाँ हर साल हम पिटलुपराय आते हैं, यहाँ पर माता के दर्शन करने आते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। युवाओं के लिए कोई संदेश है आपके लिए, खास करके उत्तराखंड प्रवासियों के लिए? मतलब कोई कहीं भी रहे, चाहे दिल्ली रहे, नोएडा रहे या फिर बाहर के कोई देशों में रहे, पर अपनी जन्मभूमि नहीं भूलनी चाहिए कभी भी किसी को। हर जब भी आपको टाइम लगे आपको आता रहना चाहिए। अपने देवी देवताओं को याद करना चाहिए टाइम टाइम पे। हम फलदाड़ी से आ रखे हैं और हम माता के मंदिर में आ रखे हैं पूजा करने, और बस ऐसे ही आए हैं मंदिर में देखने के लिए। मन्नत बोल रहे बोलने कुछ अच्छी लगी। कहाँ से आए हो? दिल्ली। दिल्ली से आए, कैसे लगी? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बस विश करने माता रानी का बुलावा जहाँ आता है, जिस पहुँचता है अपने आप। कब आते हो आप? मेरा मतलब मायका यही है, ससुराल सतपुली साइड है, तो मैं मायके आ रखी थी अपने, तो जुनून चढ़ा माता रानी के, हुआ जाना है जाना है जाना है। यही मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब जो अपनी रीति रिवाज है उनको ना भूलें, और जो जैसे चलता है चलते रहने दें बस। जी, हमने हलवा, छोले, पूरी, अन्य प्रकार के आइटम बनाए हैं अभी भी, और भी जो भगवान का प्रसाद होता है हमारे यहाँ पे, जिसे हम रोटन कहते हैं, रोटन बनाया जाता है पूजा के लिए, और हमने ये सब बनाया है भोग के लिए। आप लोगों की कोई टीम आई हुई थी या आप कब से यहाँ पे भंडारा लगा रहे हैं? हम यहाँ पे ग्राम सभा कल्याणी में माँ पेटुला का शीतपीठ मंदिर है, जो कि एक पौराणिक है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से जो है कि रोड ना आने के कारण जो कि इतना प्रचलन नहीं था, लेकिन जब से हमारे गांव में ये सड़क आई और यहाँ पे ये गौ सेवा धाम हो, चाहे हमारी माँ पेटुला की पूजा करते हैं, तो अब काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा पुरानी संस्कृति पे, और देवी माँ भगवती के दर्शन करने लोग बहुत से भक्त आ रहे हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी में इसे सरकार द्वारा जो है कि हमारे मंदिर को जो अभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं पूरी तरह से, वो अच्छी तरह से मिले। और हमने जो है कि माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह जी को भी बोला था, लेकिन चुनाव के चक्कर में आचार संहिता लग गई है, जिसके कारण उनका आना जो है कि संभव नहीं हुआ। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कभी न कभी उनको लाएं, जो एक पर्यटक रूप में लोग और हमारे क्षेत्र का विकास हो, जिसमें 2-3 पट्टियों के यहाँ पे माँ भगवती को हमेशा पूजा जाता है। रामायण यज्ञ हो, चाहे वो माता की पूजा हो, चाहे काली की पूजा हो, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से जो है कि हमारे पट्टी जो है कि बालीकंडार से हमारी गुरदौड़ से हमारी ढाईजुली और जो ये चौथान पट्टी है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे माँ भगवती के दर्शन करने आते हैं। और माँ भगवती के दर्शन करने जो आता है यहाँ पे, उनकी जो है कि सेवा जो है कि माँ भगवती उनके जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं तो पूर्ण होती है किसी न किसी रूप से। आपने और कितनी परेशानियों का आपका सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत व्यवस्था भी है नहीं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? हर लंगर में तो आज छोला पूरी हलवा है, परेशानी तो बहुत इस वजह से बारिश लगी है, कल भी बारिश थी, बहुत परेशानी हो रही है, पब्लिक भी ज़्यादा है, 250-300 तक है। लोगों के लिए और खासकर सरकार के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे साधन है नहीं आने का और बड़ी दिक्कतें हो रही हैं श्रद्धालुओं के लिए भी, उसके लिए आपका क्या मैसेज? सरकार के लिए तो ये गुजारिश है कि इधर पहले रोड चाहिए हैं, फिर इधर पूरी व्यवस्था होगी। यहाँ पानी की दिक्कतें बहुत है, लाइट की दिक्कतें बहुत है, इधर टेंट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत है। माँ दुर्गा का आप देख रहे हैं यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, और लोगों को किस प्रकार का मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कोई ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, तो यहाँ पे एक मैदान भी हो और लोगों के लिए आने जाने की यहाँ पे व्यवस्था भी हो, यही लोगों का काफ़ी भक्तजनों का अपील है सरकार से। मेरी चारों तरफ आप देख सकते हैं लोग किस तरह बिखर बिखर करके खाना खा रहे हैं। और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और यह सब मेन पानी की समस्या और रोड की समस्या के मामले में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ कम होनी, इसलिए रोड की व्यवस्था जरूरी, और पानी सबसे पहले पानी की व्यवस्था जरूरी होनी चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ,
भगवान के श्रद्धा के लिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं ईड़ा नौगांव से। मेरा नाम सुदर्शन बिष्ट, ग्राम नौगांव। कितने दूर से आए आप? हैं 5 किलोमीटर पैदल चल के आए? पैदल चल के आए। यहाँ माता के दर्शन करने के लिए यहाँ बहुत भयंकर भीड़ हो रखी है, आप देख सकते हैं। और अभी हम घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि यही ग्राम सभा देकोट से हैं और हमारा यही मैसेज रहेगा कि ऐसी परंपराएं ना हर जगह वो जो लुप्त हो रही है, हमारी परंपराएं, गढ़वाली परंपराएं, उत्तराखंड की सारी परंपराएं जो लुप्त हो रही है वो ना अभी मतलब ऐसे ही जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहे हर छोटे छोटे गांव में, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हमारा मतलब परंपरा, हमारी क्या बोलते हैं उसको, संस्कृति है ना, ये सारी चीज़ें भंडार अभी कृपा सालों साल खोल घास बांध काटे चोल पूरा माजे खाना चाहिए, कोर बेटे खाना चाहिए, 3 साल बेटे खाना चाहिए। घास बांध काट हम ले जंगल में, अब हम छोले पूरी चाउमीन जलेबी सब कुछ खाना चाहिए। अब खाना भी नहीं होना चाहिए, कहना मैं बड़े घास बांध ले गया, सौंद ले गया, लाकड़ो ले गया, अरे अब भाड़ो खाना भी नहीं होना चाहिए। प्रभु तेरे कृपा है ना। जब पुराना समय था उस समय तो यहाँ पे लोग घास वगैरह काटने के लिए आते हैं, अब क्या कहना है आपका लिए? आप यहाँ पे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। हाँ तो अच्छा, बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा है। एज क्या है और कहाँ से आए हो आप? मैं ग्राम मरकला से आ रखा हूँ, मेरी एज 15 साल है और मैं यहाँ माता के दर्शन करने आया हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की लंगर भी बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं आशा करता हूँ कि हर साल यहाँ पे देवी की पूजा हो और हम सब भक्तजन आए। और इसी के साथ कितना दूर आपको पैदल आना पड़ा यहाँ? हमें 2-3 किलोमीटर आना पड़ा पैदल। और कितने घंटे आपको लगे यहाँ पे? हमको 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे। अब जो यहाँ पे सरकार से क्या मांग रखेंगे कि यहाँ पे रोड पहुँचे, इसको लेकर क्या कहना है? हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस देवी मंदिर के लिए रोड पहुँचनी चाहिए। यहाँ की सुख सुविधाएँ बहुत वो रखी हैं। यहाँ मतलब टेंट का सामान नहीं पहुँच रहा, पानी नहीं मिल रहा और यहाँ पर कई वो हो रहे हैं, उनको सामना करना पड़ रहा है हमको। उनको क्या संदेश देना चाहोगे, क्या बधाई देना चाहोगे जिन लोगों ने यह व्यवस्था की है? मैं चाहूँगा उन जिन्होंने ये व्यवस्था की है कि उनका मतलब बहुत आभार, जिन्होंने मतलब ये उठांगन किया है देवी का है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब सुख जहाँ भी रहें वो सुख रहें। और इसी के साथ बस धन्यवाद। धन्यवाद।